और ये पुलिस की चारों तरफ नाकाबंदी कर रही है, पब्लिक को परेशान न करे। हम देखा नहीं थे, नका करके पीटे थे वो तो। सारी बदमाशी एमएलए कल लट धुआए है हमारे को। राशि थी 1 करोड़ वाली, उसके ऊपर सहमति नहीं बनी थी, तो एसडीएम साहब ने कहा कि मैं आधे घंटे के अंदर आ रहा हूँ। डबल मतलब जुर्माना पिटाई दोनों का था। राजी ने माने बेराजी मनाना पड़ेगा। अब मतलब थाना में बैठ कर पब्लिक लट धुआए। अगर कोई बच्चा फेंक भी दिया तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन पब्लिक कोई पत्थर नहीं फेंकी। उसकी दादी उसकी माँ वो मरने वाली है, उनका भी मतलब अंती है। मुख्यमंत्री आवास ले जाएंगे हम सब लोग, मतलब हजारों लोग मतलब जारी में रहे। 3 दिन हो गए, आज तक कोई आके सरकार का नुमाइंदा कोई आके बात ही नहीं। नरेश जी के नेतृत्व के अंदर वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जो करते रहे। नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा और आप देख रहे हैं अपडेट इंडिया। आज मैं जवाहर रामगढ़ रायसर के अंदर जहाँ कुशलपुरा गांव में एक विक्रम मीणा नाम के शख्स ने आत्महत्या कर ली और ये मामला इतना बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ नरेश मीणा खुद मौजूद है, वो भी परिवारजनों के साथ सहयोग करके धरने स्थल पर बैठे हैं। इसी मामले को लेकर हम यहाँ पे मौजूद लोगों से बातचीत करेंगे। पूरा मामला सुनी बात देखिए, ये बकरी चराता था, 2-3 बहुत बकरी आ गया था गरीब आदमी तो बिल्कुल। तो उसमें बकरी तो अनपढ़ रहती है, मतलब एक जानवर रहता है वो, तो उसमें थोड़ा तो अंदर चले गई, फिर उनके हाथ में मारपीट की जाती। लेडीज पहले नहीं की, घर वाली थी पहले, उनके साथ बेइज्जती करी। फिर इनको मालूम चलो थे छोरो गई हो, भाई लोग आए उनका बेइज्जती करे थे, तो छोरो बोले कि तो उन्होंने भी अक्सर फिर छोरा ने ले जा इन्हें पीटा था। फिर ये ऑफिस है रायस के पास में, घर वालों को उनको वन विभाग बोलते हैं। हम देखा नहीं थे, नका करके पीटे थे वो, तो गए थे किसी ने उसको। फिर वो बाद में पजामा बच्चे बाद में पहराए थे, पहले नका करके इनको पिटाई की थी और जुर्माना में कर दिया। उसके बावजूद पिटाई भी कर दिया, डबल मतलब जुर्माना पिटाई दोनों का आया था। चलो पिटाई भी कर दिया तो कोई बात नहीं। फिर वो थाने में गए तो थाने वाले भी उनको भगा दिया, कोई सुनवा नहीं करे, बिल्कुल भग यहाँ से। नरेश मीणा जो है धरना स्थल पे पहुंच चुके हैं, यहाँ पे परिजनों के साथ दे रहे हैं। तो क्या लगता है कि सरकार अब मांगेगी या फिर ये सरकार कोई आशा माननी पड़ेगी? अगर मान ले तो अच्छी बढ़िया रहेगा, नहीं तो राजी ने माने बेराजी मनाना पड़ेगा। और ये पुलिस की चारों तरफ नाकाबंदी कर रही है, पब्लिक को परेशान न करें, ये चेतावनी देना चाहता हूँ एसपी साहब से। सारी बदमाशी एमएलए कल लट धुआए है हमारे को। बूढ़ा आदमी के गोडे टूट के मतलब तहसील की दशा खराब कर दी। मतलब एमएलए साहब इतनी मतलब गंदी हरकत पे आ गए कि जिसकी हद हो गई। मतलब थाना में बैठ कर पब्लिक लट धुआए और गोलियां चलवाए और फिर क्या कह रहे हैं कि पब्लिक पत्थर फेंक रही है। पब्लिक कोई पत्थर नहीं फेंकी। अगर कोई बच्चा फेंक भी दिया तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन पब्लिक कोई पत्थर नहीं फेंकी, कोई कुछ नहीं है। उसकी दादी उसकी माँ वो मरने वाली है, उनका भी मतलब अंती है। बिल्कुल वो उसमें 3 दिन वो खाना खाए, चाय पी, उनकी जाबड़ी भी नहीं खुदी है। मतलब ये पोजिशन साहब एमएलए साहब तहसील की दशा खराब कर दी। मतलब इस बॉडी डेड बॉडी को मतलब जयपुर ले जाएंगे, मुख्यमंत्री आवास ले जाएंगे हम सब लोग, मतलब हजारों लोग मतलब जारी में रहे। एमएलए साहब सख्त कार्रवाई कर रहे। उनको यह नहीं कि किसी का लाल मर गया तो मतलब कम से कम अपने भी चले वहाँ बैठे उठे क्या है, और उनको आश्वासन कुछ दे, लाश को जलवाएं। ये तो कायदा होता है, हिंदू आदमी है, मतलब लाश को तो लाश आज 4 दिन हो गए लाश को पड़ी हुई। एक तो जो फॉरेस्ट वाले ने जो उस बच्चे की हत्या की थी, उनको गिरफ्तार किया जाए, उनको निलंबित किया जाए और 1-1 करोड़ की उसको पैकेज दिया जाए, उसको सरकारी नौकरी दी जाए। और किसी भी जो आंदोलन हुआ तो उसके ऊपर किसी केस दर्ज नहीं होना चाहिए, ये हमारी मांग। तो नरेश जी के नेतृत्व के अंदर वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जो करते रहे। 3 दिन हो गए, आज तक कोई आके सरकार का नुमाइंदा कोई आके बात ही नहीं। एसडीएम साहब ने कहा था कि मैं आधे घंटे के अंदर सभी बातों के ऊपर सहमति बन गई थी लगभग, और वो जो राशि थी 1 करोड़ वाली, उसके ऊपर सहमति नहीं बनी थी। तो एसडीएम साहब ने कहा कि मैं आधे घंटे के अंदर आ रहा हूँ। तो एसडीएम साहब 1 घंटे तक नहीं आए, 2 घंटे हो गए, तो परेशान हो गए। एमएलए साहब वहाँ पर उसमें देखिए थाने में आके बैठे। तो एमएलए साहब जब लोगों को ठीक पड़े कि एमएलए साहब आप बैठे हैं और वो बाहर नहीं आ रहे, जनता परेशान हो, फिर मामला बिगड़ गया। जो लोगों से बातचीत हुई उसके हिसाब से जो एमएलए यहाँ के जो एमएलए उनके द्वारा पूरी कार्रवाई कराई गई और सरकार द्वारा कोई भी सुनवाई नहीं की जा रही है। अगर आगे ऐसा चलता रहा तो नरेश मीणा द्वारा जो लोग लाखों लोग यहाँ मौजूद है वो आगे मुख्यमंत्री आवास पे पूछकर करेंगे। और इसके लिए हम आपको लगातार अपडेट देते रहेंगे। आप हमारे साथ बने रहे और देखते रहे अपडेट इंडिया। कैमरामैन जावेद के साथ मैं सौरभ शर्मा, जयपुर, राजस्थान।